हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि एक वीडियो मैंने कल बनाया था और मैंने ये कोशिश की थी बताने की कि जब आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में 5 पेज का सिनॉप्सिस दो, उस समय उसमें ये हाईलाइट होना चाहिए कि आईबीए का, यूएफबीयू का, बैंक्स का और गवर्नमेंट का एक साफ सुथरा इंटेंशन था पेंशन को अपडेट करने का। और हमने देखा कि एक सिनॉप्सिस पूरे मीडिया में सर्कुलेट हो गया है, डिसेमिनेट हो गया है। हो सकता है इसलिए किया होगा उसमें और कुछ पॉइंट जोड़ दिए जाएं, लेकिन वो सर्कुलेट हो गया, पब्लिसाइज हो गया। और उसको पढ़ने के बाद मैं चाहूँगा कि जिसने भी ये बनाया है मेरे वीडियो समझ जाएगा। वो उसमें काफ़ी मेहनत की गई है, लेकिन उसमें और कुछ करने की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छा डेट्स के साथ कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हुए, कौन कौन से एक्शन सारे मेंशन कर रखे हैं। इन सब चीज़ों के साथ में डेट वाइज ये बताया जाए कि इनमें सब में इंटेंशन था। और जैसे जैसे आगे बढ़ा जाता है उसमें एक दो चीज़ ऐसी भी हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को होमोजीनियस बना करके अलग क्लास बना दी जाती है। होमोजीनियस अलग क्लास नहीं हो सकती है, हम सब एक ही ग्रुप हैं। 31/10/1987 तक एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं बन सकता। वो ग्रुप भी हम जैसा ही है, हम भी उस जैसे हैं। एक बात, एक बहुत बड़ा जो कमी है उसमें यह है कि जो पॉसिटी ऑफ फंड्स की बात की जा रही है, आईबीए ने कभी पॉसिटी ऑफ फंड की बात नहीं की है। और की होगी तो हमारा काम नहीं है पॉसिटी ऑफ फंड की सिनॉप्सिस में चर्चा करना। बड़ा स्पष्ट है रेगुलेशन में कि जो फंड का प्रावधान है या कमी बीसी है, वो रेगुलेशन के साथ रेगुलेशन 7 और 11 के अनुसार केवल और केवल स्टेटरी बॉडी करेंगी, और वो भी एक्चुअली कैलकुलेशन के अनुसार उसको उसमें से निकाल दिया जाए। इस प्रकार की चीज़ें चली रखी जाएंगी तो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। और सबसे बड़ी कमी मुझे जो सिनॉप्सिस में लगी, मेहनत करने के बावजूद भी मुझे पता नहीं जानबूझ करके या अज्ञानता में उसमें आईबीए के एफिडेविट के ऊपर एक भी पॉइंट नहीं लाया गया है, एक भी ऑब्जेक्शन नहीं किया गया है। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। और जब तक आप आईबीए के एफिडेविट पर ऑफेंसिव नहीं होंगे, अटैक नहीं करोगे, आपकी कोई भी सुनने नहीं जा रहा है। इसलिए आपके सिनॉप्सिस में स्पष्ट रूप से बताया जाए कि आईबीए ने जो फंड की बात की है, फंड बेस्ड की जो बात की है, ऑफिसर्स और एम्प्लॉय से जो पैसा लेकर के इसको फंड बेस्ड की बनाने की बात की है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। इन्होंने 2010 में गलत तरीके से पैसा लिया था। इनको रेगुलेशन अलाउड नहीं करता था किसी हालत में, और फंड की हमें करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए बताया जाए कि आईबीए ने इसको फंड बेस्ड बनाने की कोशिश की, जो सरासर अन्यायपूर्ण था। उसके बाद आईबीए ने एक बहुत बड़ी झूठ बोला था माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि देयर इज नो अपडेशन, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपडेशन ऑफ पेंशन इन रेगुलेशन 995, जो बिल्कुल झूठा है कि अपडेशन 35.1 में अपडेशन है। इसको फिर उसके बाद अमेंड किया गया है 2003 में। और ये सब कुछ करने के बाद आईबीए ने अपने को माना कि ना तो स्टेटरी बॉडी है ना ये रजिस्टर्ड बॉडी है। तो फंड का जो जिक्र है उस सिनॉप्सिस में, उसको निकाल करके उसमें ये डाला जाए कि इन सब बॉडीज की बेहद प्रबल इच्छा थी कि अपडेशन हो, और अपडेशन होने के साथ साथ, और अपडेशन भी अनेक्सर 1 में जो फॉर्मूला दे रखे उसी के अनुसार हो सारा का सारा। और ये आईबीए ने झूठ बोला। उसके 9 और 10 जो पोर्शन है 10 में ये डाला जाए कि आईबीए ने कहाँ कहाँ झूठ बोला है, और एक झूठ का पुलिंदा है आईबीए का एफिडेविट। पता नहीं उसको सिनॉप्सिस से क्यों बचाया जा रहा है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप सिनॉप्सिस बनाने जा रहे हो
और माननीय कोर्ट के सामने रखने जा रहे हो 3 दिन पहले, जब आपकी सुनवाई होगी। क्योंकि सुनवाई अभी 28 तारीख को तो नहीं है, ये शायद वीडियो अच्छे खासे सर्कुलेट हो गए हैं, तो 29 को होगी तो हम उसको बता देंगे होगी या नहीं होगी, लेकिन 28 को सुनवाई नहीं है, अभी टाइम है। तो उसमें जो 10 नंबर है उसमें डाला जाए कि ये IBA ने जो कुछ भी ये किया है, IBA का जो कारनामा है, ये पूरे के पूरे को उसमें डाला जाए। क्योंकि जब तक आप कॉम्पैक्ट चीज़ को नहीं बनाओगे, सिनॉप्सिस ही पढ़ करके आएंगे और सिनॉप्सिस से ही अपना एक आइडिया लेकर के आएंगे, वही उनके लिए जो कुछ है जो कुछ होगा। सिनॉप्सिस एक बार एक प्रकार से आप समझ लीजिए, ये पूरा जो आपका केस है, पिटीशन है, ये शरीर है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो आपका सिनॉप्सिस है। यदि सिनॉप्सिस ही आपकी इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, प्रभाव नहीं डाल रही है जज के ऊपर, तो वहीं से उनका एक दिमाग बन जाएगा कि आप जो केस लड़ रहे हो वो एक प्रॉपर नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी हैं बना रहे हैं कि उसमें एक तो फंड की बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जाए कि फंड कम है या ज़्यादा है, वो हमारा काम नहीं है। IBA ने जो फंड बेस्ड इसको बताने की कोशिश की है वो एक झूठ है। IBA ने कहा है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन BPR 995, ये भी बिल्कुल सरासर झूठ है। वहाँ पर आपका अपडेशन है, और अपडेशन भी रेगुलेशन 56 क्लियर करता है, तो CCS रूल 1972 के आधार पर है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि जब आप सिनॉप्सिस बना करके दोगे तो मेन चीज़, लॉजिकल चीज़ वही होगी जजों के सामने जो आपको ताकत देगी, और ताकत जब देगी जब आप उसको प्रॉपर तरीक़ा से बना करके रखोगे। तो मैं तो यही चाहूँगा अंत में कि आप बनाएं और हाईलाइट करें आप कि देरबाज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अपडेट द पेंशन, और डिफरेंट डेट्स का, अपने एग्रीमेंट का, स्मॉल कमेटी का, रेगुलेशन का सारा ले सकते हो। और अपडेशन किया है 31/10/1987 तक, 1/1/1986 से लेकर के 31/1986 तक, 1992 तक का जो आगे वाला बेज कमीशन उसके बेस पर कर रखा है, उसका आप सारा ले सकते हो। उसके बाद 2003 में फिर इसको अपडेशन किया, उसका आप सारा ले सकते हो। और तीसरा, हमारा जो पेंशन है वो बिल्कुल फंड बेस्ड नहीं है, और ये IBA ने झूठ बोला है। तीसरा, IBA ने ये कहना कि यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है, वो भी एक सरासर झूठ है। जब तक आप अटैक नहीं करोगे, ऑफेंसिव नहीं होगे, आप डिफेंस नहीं ले सकते हो। डिफेंस लेना है, ये ताकतवर बनना है, तो आपको ऑफेंसिव होना पड़ेगा। और यदि भाईबंदी दिखाओगे तो फिर तो ऐसे ही है, ये कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।